नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है उर्मिला। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। उर्मिला रामायण की और एक भूली बिसरी पात्र। रामायण में श्री राम जी के वनवास की बात कहे तो सबको श्री राम जी, सीता माता और लक्ष्मण मुख्यतः याद आते हैं। इनके बाद सबको इनके माता पिता का दुख दिखाई देता है, लेकिन कोई भी सीता माता की बाकी बहनों की तरफ ध्यान नहीं देता है। वैसे नए जमाने में जैसे जैसे रामायण इस महान ग्रंथ की पढ़ाई अपने क्षेत्र में पारंगत लोग कर रहे हैं, वैसे वैसे रामायण का हर एक पात्र खुलकर सामने आ रहा है। यह कहानी है ऐसे ही एक पात्र की जिसका नाम है उर्मिला। उर्मिला यह लक्ष्मण की पत्नी थी। उर्मिला लक्ष्मण के वनवास जाने पर कैसे एकाकी जीवन बिताती है, यही इस किताब में लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है। उनकी यह कोशिश कामयाब रही। उन्होंने अपनी यह किताब ई साहित्य की वेबसाइट पर पब्लिश की है, जो नए लेखकों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। लेखक के बारे में जानकारी किताब के शुरुआत में ही आपको पढ़ने को मिलेगी। आप उनको उनके व्हाट्सएप नंबर पर किताब के बारे में अपने विचार बता सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि राजमहल में इतने सारे लोग होते हुए भी उर्मिला एकाकी जीवन कैसे जीती रही। तो एक विवाहित महिला के लिए उसका पति ही उसकी पूरी दुनिया होता है। तब तो पति को परमेश्वर का दर्जा प्राप्त था। अब पूरे 14 साल उसे अपने पति के बगैर गुजारने थे। लक्ष्मण अपना बंधु प्रेम निभाने के लिए श्री राम जी के साथ गए। क्या उन्होंने उर्मिला के बारे में एक बार भी नहीं सोचा होगा? वह जाते वक्त उर्मिला को बताकर गए थे कि वह कभी नहीं रोएगी और उनके माताओं की सेवा करते रहेगी। बाद में उन्होंने निद्रा देवी को भी उर्मिला के पास भेज दिया था। क्या आप जानते हैं, श्री राम जी ने जब रावण को हराया तो इस जीत में उर्मिला का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी के कारण रावण को हराना आसान हो पाया। आइए जानते हैं कैसे। मेघनाद रावण का पुत्र था। वह महाप्रतापी योद्धा था। उसे उसके राज्य में स्थित देवी की पूजा पूर्ण करने के बाद एक रथ मिलने वाला था, जिसकी वजह से वह अजय योद्धा होने वाला था। अगर उसे यह रथ मिल जाता तो वही अंतिम समय तक युद्ध लड़ते रहता। उसके रहते रावण कभी भी युद्ध भूमि में नहीं आता, और जब रावण मरता ही नहीं तब युद्ध समाप्त कैसे होता? मेघनाद को वही व्यक्ति मार सकता था जो पिछले 12 वर्षों से सोया ना हो। ऐसा एक ही व्यक्ति श्री राम जी की ओर था, और वह थे लक्ष्मण। जब निद्रा देवी लक्ष्मण की ओर आई तब वह पहरा दे रहे थे। तब उन्होंने निद्रा देवी को बाणों से बांधकर उर्मिला की ओर भेज दिया था। उर्मिला ने भी पत्नी धर्म निभाते हुए यह सहर्ष स्वीकार किया। वह पूरे 14 सालों तक अपने पति के हिस्से की भी नींद लेती रही। वह बहुत थोड़े वक्त के लिए ही जागा करती। इस तरह से हुई ना उर्मिला भी महान। उसने भी बहुत बड़ा त्याग किया है और दुख झेला है। वैसे ही भरत पत्नी मांडवी ने भी दुख झेला है, क्योंकि उसका पति भी सन्यासी का वेश धरकर राजमहल के बाहर कुटिया बनाकर रह रहा था। पति सामने होते हुए भी उसने पति वियोग का दुख झेला। अब इन सब लोगों ने जिन कैकेयी और मंथरा के कारण दुख झेला, उन्होंने भी कितना महान कार्य किया। इस कार्य को करने के लिए उन्हें लोगों के सामने बुरा बनना पड़ा, उनकी उलाहना सहनी पड़ी। श्री राम यह सब जानते थे कि उनकी माता की यह इच्छा वनवासी बनकर ही पूरी की जा सकती है। इसीलिए शायद उनका अपने माता कैकेयी के प्रति प्रेम तनिक भी कम नहीं हुआ। लेखक ने किताब में और भी बातें बताई है कि श्री राम जी ने बाली को छुपकर क्यों मारा, इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। बाली और रावण का संबंध, और रावण बाली के राज्य से वह क्या लेकर गया जिसे हासिल करने के लिए श्री राम जी को वनवासी होना पड़ा, क्योंकि उनकी माता को पूरा विश्वास था कि यह अनमोल धरोहर श्री राम जी ही वापस ला सकते हैं। रावण भी बहुत ज्ञानी इंसान था। एक बार मंदोदरी ने पूछा कि सीता का हरण करते हुए आपने श्री राम का रूप क्यों नहीं लिया, तो उसने जवाब दिया कि अगर मैं ऐसा करता तो लोगों का श्री राम जी पर से विश्वास उठ जाता। अपने आखिरी दिनों में उसे इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसने युद्ध का निर्णय लिया। अपनी शक्ति के घमंड में श्री राम जी और वानर सेना को कम आंका। उसने खुद मंदोदरी को विभीषण के साथ शादी करने के लिए कहा, ताकि वह उसके जाने के बाद भी रानी बनकर अच्छे से जीवन जी सके। पर मरते वक्त अकला कर क्या फायदा, जबकि श्री राम जी ने उसे कितने ही मौके दिए थे। ऐसे महान ग्रंथ हमें इसीलिए पढ़ने चाहिए कि हम अपनी जिंदगी सही तरह से जी सके और वक्त रहते सही निर्णय ले सके। प्रस्तुत किताब के लेखक है अंकुश शिंगाड़े, प्रकाशक है ई साहित्य प्रतिष्ठान, पृष्ठ संख्या है 128, उपलब्ध है ई साहित्य पर। आइए अब देखते हैं इसका सारांश।
सारांश। प्रस्तुत किताब आपको श्री राम के जन्म के पहले की परिस्थितियां और कहानी से अवगत कराती है। ऋषि विश्वामित्र को अपना एक यज्ञ पूरा करने के लिए अयोध्या नगरी के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण की जरूरत थी, क्योंकि यह दोनों बहुत बहादुर थे और विश्वामित्र के यज्ञ में परेशान करने वाले राक्षसों को मार सकते थे। इनका यज्ञ पूरा हुआ ही था कि विश्वामित्र को सीता स्वयंवर का पता चला, तो अपने इन दोनों शिष्यों को लेकर वह वहां पहुंचे। श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। इसी के साथ सीता माता ने श्री राम जी का वरण कर लिया। श्री राम जी के माता पिता को बताए बगैर श्री राम सीता का विवाह हो गया था। अब उनके नाराजी से बचने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक द्वारा अपनी बेटी उर्मिला और छोटे भाई की बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का भी रिश्ता भिजवाया। अयोध्या से इसे सहर्ष स्वीकार किया गया। किताब हमें और भी बातों से रूबरू कराती है, जिसमें शामिल है महाराज दशरथ के जन्म की कहानी, श्री राम जी के पूर्वज महाराज अज के शौर्य की कहानी, उनके शौर्य को देख रावण उनसे बिना लड़े ही वापस लौट गया था। 3. सीता जी के जन्म की कहानी, जो बताती है कि शायद सीता जी रावण की बेटी थी। 4. महाराज दशरथ की वीरता की कहानी कि क्यों उन्हें दशरथ कहा जाता है जबकि उनका असली नाम कुछ और ही था। 5. बाली के पराक्रम और उसको मिलने वाले वरदान की कहानी कि क्यों श्री राम जी को उसे छुपकर मारना पड़ा। वैसे भगवान श्री राम जी तो भगवान का ही अवतार थे, लेकिन श्री राम जन्म में उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की शक्तियों को कभी नहीं लांगा, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। नहीं तो उनके पास इतना पावर तो था ही कि वह बाली को चुटकी में खत्म कर सके। बाली और महाराज दशरथ के युद्ध में बाली की विजय हो जाने के पश्चात अयोध्या राज्य की शान एक वस्तु के रूप में अपने साथ ले जाता है। यह वस्तु महारानी कैकेयी महाराज को छुड़ाने के बदले बाली को देती है, क्योंकि इस युद्ध में महारानी कैकेयी भी महाराज के साथ होती थी। इसीलिए महारानी राज्य की धरोहर और शान को वापस लाने के लिए श्री राम को चुनती है। वह श्री राम जी से सचमुच बहुत प्यार करती है। उन्हें अपने बेटे से ज़्यादा श्री राम जी पर विश्वास होता है कि वही यह कार्य कर सकते हैं। बाली को हराने के बाद श्री राम जी को पता चलता है कि उनकी यह धरोहर रावण अपने साथ लंका लेकर गया है, तो उन्हें रावण के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। 6. रावण पत्नी मंदोदरी के जन्म की कहानी। चलिए तो फिर से हम अपने विषय पर लौट आते हैं कि कैसे उर्मिला ने यह विरह का दुख झेला और पति की आज्ञा का पालन करते हुए एक व्रती का जीवन बिताया। लक्ष्मण वह व्यक्ति है जो ना तो 12 साल तक सोए थे, ना तो उन्होंने खाना खाया था और नहीं 12 सालों तक किसी स्त्री का मुख देखा था। उन्होंने पूरे 12 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इसी गुणों के आधार पर वह मेघनाद को मारने में सफल हो पाए और युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने के बाद अब सब लोग अयोध्या वापस आते हैं। उसके कुछ ही दिनों में फिर से सीता माता को अयोध्या छोड़नी पड़ती है। तब सीता जी के जाने के बाद उर्मिला बहुत दुखी रहती है, क्योंकि चारों बहनें हमेशा ही साथ में रही होती है। सीता माता के वन जाने के बाद उर्मिला बीमार होकर जल्द ही इस दुनिया से चल बसती है और पीछे पीछे मांडवी और श्रुतकीर्ति भी। इन लोगों के आदर्शों को हमारा नमन। आज के ज़माने में अपने ही परिजनों से लड़ने वाले लोगों को इन महान ग्रंथों से कुछ शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। किताब को ज़रूर पढ़िए। अगर आप मैथोलॉजी से जुड़ी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर उपलब्ध पॉडकास्ट में आप उन्हें सुन सकते हैं। तो मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।